और नवरात्र में शक्ति उपासना जब हम करते हैं तो नवरात्र आता ही इस बात को प्रेरित करने के लिए कि समाज में जितने भी स्त्री रूप हैं ये सब शक्ति है। और ये शक्ति 3 रूपों में काम करती है। एक आद्या शक्ति, आदि कुमारी जिसको बोलते हैं। छोटी बच्ची का जन्म हुआ वो आद्या शक्ति के रूप में है। कंजक है इसलिए पूजने का विधान है। कंजकों की पूजा आप नवरात्र में करते हो ना, इसी बात की ओर इशारा है। कंजकों की पूजा आपने करी, आद्या शक्ति का रूप है, उस रूप को आपने पूजित किया। फिर वो बच्ची धीरे धीरे जब बड़ी होती है, यौवन को प्राप्त होती है और जब विवाहित हो जाती है तो विवाह संपन्न होने के साथ ही अब वो आदि कुमारी नहीं है, वो सौभाग्य लक्ष्मी है, लक्ष्मी स्वरूपा है वो। फिर जब विवाहित वो लड़की, वो बेटी जब मां बनती है तो उस समय माता दुर्गा का वरदायिनी का स्वरूप है वो, क्योंकि मातृत्व 100% है। लालन पालन की क्षमता और चिंता 100% है। तो ये स्त्री 3 रूपों में काम करती है और इन 3 रूपों की ही उपासना के लिए नवरात्र है कि कहीं भूल ना जाए हम कि शक्ति की उपासना कैसे करनी चाहिए। लेकिन आपको निवेदन कर दूं, जो भूल गया आद्या शक्ति आदि कुमारी को, मतलब बेटी को जन्म न लेने दे, या जन्म ले गई जो बेटियां उनकी जिंदगी को नरक बना दें जो लोग। आजकल 4 साल 10 साल की 15 साल की बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। शर्म आती है कि हम लोग, बताओ, सनातनी होकर भी हम अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे। ये फूहड़पना जो टेलीविजन के बॉलीवुड के माध्यम से आया, चौपट कर दिया इसने, आपके बच्चों की खोपड़ी में कबाड़ भर दिया। और निसंदेह निवेदन करता हूं, आजकल अब तो कुछ बेटियों की भी खोपड़ी में कबाड़ आ रहा है। रही सही कसर तो आपके इंटरनेट और मोबाइल ने कर दी पूरी, जिसके कारण आपके संस्कार, आपकी मर्यादाएं, आपकी परंपराएं, सब कुछ दांव पर लग गया है। कैसे संभलेगा ये समाज, कैसे सुधरेगा? हमें अपने मूल की ओर लौटना चाहिए साहब, मूल की ओर बढ़ना चाहिए। आपको मैं निवेदन करता हूं, धन दो न दो, संस्कार पूरा देना अपनी संतानों को। किसी की इज्जत करता है आपका बेटा, बहुत कल्याणकारी बात है। किसी माँ बहन बेटी की इज्जत करता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाए तो उसके रास्ते का कांटा न बने, कम से कम इतना संस्कार तो दिया ही जाना चाहिए। बेटियां तो है लम्हा खुशी का, इनसे इनकी अदाएं न छीनो, इनसे इनकी सदाएं न छीनो, हक इन्हें भी तो है जिंदगी का। बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। हमने रब को तो देखा नहीं, पर नूर है ये खुदा का ज़मीं पर। एक एहसास है रोशनी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। एक खुशी का लम्हा बनकर आती हैं ये बेटियां, इसलिए इनके आंसुओं की वजह नहीं बनना चाहिए।
शक्ति का सम्मान हो। और 3 रूपों में शक्ति का सम्मान अगर किसी ने कर लिया तो समझ लो दुर्गा माता की, वैष्णो माता की आराधना पूरी हो गई। और 3 कौन? एक वो शक्ति का रूप जिसने आपको जन्म दिया, आपकी माँ। एक शक्ति का वो रूप जिसने आपके लिए जन्म लिया, आपकी अर्धांगिनी। एक वो शक्ति का रूप जिसने आपसे जन्म लिया, आपकी बेटी। अगर 3 रूपों में आप शक्ति की साधना कर पा रहे हो तो फिर वैष्णो माता का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर रहेगा। इसलिए और कुछ करो ना करो, किसी देवी का अपमान मत करो बेवजह। हाँ, निवेदन करना चाहता हूं देवियों से भी, ये शर्त मत लगा लो